सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आ गए हैं एक और नई कहानी के साथ, और एक ऐसी कहानी के साथ जिसको जानने के लिए मेरे ख्याल से सभी एक्साइटेड होंगे। तो वो कहानी है बड़ोदरा की महारानी सीता देवी की, जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा ज्वेलरी थी। तो ये कहानी है उनकी। तो चलिए बिना देरी करते हुए महारानी सीता देवी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप इनकी पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इनकी बात हो रही है और इनकी कहानी को अब हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा ज्वेलरी वाली औरत महारानी सीता देवी की शहंशाही कहानी। एक ऐसी औरत जिसके पास इतनी ज्वेलरी थी कि उनकी एक रिंग का हर डायमंड अलग अलग म्यूजियम में सेंटरपीस बन सकता था। जिनके पास ओरिजिनल इम्प्रेस इग्नीस डायमंड नेकलेस था, स्टार ऑफ द साउथ डायमंड था। का ज्वेलरी वॉल्ट देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस हाजिर थे। वो थी महारानी सीता देवी ऑफ बड़ोदरा, जिनके पास था दुनिया का बिगेस्ट प्राइवेट ज्वेलरी कलेक्शन। सीता देवी कौन थी? तो सीता देवी कौन हुई थी 1917 में मद्रास में, तमिलनाडु में। एंड उनका ओरिजिनल नेम जो था वो था सीता देवी ऑफ पिथापुरम। एंड इनकी जो शादी हुई थी वो एक गायकवाड़ रॉयल फैमिली ऑफ बड़ोदरा में हुई थी, जो स्टेट मतलब बड़ोदरा के स्टेट के पास था। एशिया का सेकंड रिचेस्ट ट्रेजर आफ्टर द निजाम्स ऑफ हैदराबाद। वो एक ऐसी महारानी थी कि जो डायमंड्स के लिए लंदन और पेरिस जाती थी। एंड व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आती थी तो वो कोई सूटकेस नहीं, वो एक तिजोरी लेकर वापस आती थी। बड़ोदरा की ट्रेजरी में क्या क्या था? तो बड़ोदरा की ट्रेजरी में था स्टार्स ऑफ साउथ डायमंड 128.48 कैरेट्स का था, इंग्लिश ड्रेडसन डायमंड था, एंड द 7 स्ट्रैंड नेचुरल पर्ल्स नेकलेस था, जो बहुत रेयर होता था उस टाइम पर। गायकवाड़ एमरल्ड्स, जो कोलंबिया से लाए गए एमरल्ड्स थे। एंड उनकी ज्वेलरी का हिसाब जो था ना, उनकी ज्वेलरी का हिसाब लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एस्टिमेट क्या था उनकी 1000 प्लस पीसेस थी, एंड द टोटल वैल्यू इन टुडेज टाइम इज 10,000 करोड़। आज के टाइम की जो टोटल वैल्यू है, उस टाइम के जो ज्वेलरी पीसेस थे, तो वो आज के टाइम में 10,000 करोड़ रुपीस की वो ज्वेलरी थी उनके पास उस टाइम पर। इम्प्रेस इग्नीस नेकलेस क्या था? तो फ्रांस की क्वीन इग्यूनी का एक डायमंड नेकलेस था, एंड जो डिजाइन किया गया था, डिजाइन बाय फ्रेडरिक बोचरन। आई थिंक मैं प्रोनाउंस नहीं सही कर पा रही हूँ, बट ये उनके डिजाइनर का नेम था, जो कि पेरिस के थे। एंड महारानी सीता देवी ने इसको ऑक्शन में खरीदा था 1940s में। 1940s में उन्होंने इग्नीस का नेकलेस खरीदा था ऑक्शन में। नेकलेस में क्या था? तो नेकलेस में था 500 प्लस कैरेट के डायमंड्स। ईच डायमंड वाज फ्लॉलेस। एक एक डायमंड बहुत फ्लॉलेस था। एंड ये जो इग्नीस नेकलेस था, ये ज्वेलरी फ्रांस की हिस्ट्री को इंडिया लेकर आ गई। 1950s में पेरिस के वैन क्लीफ एंड आर्पल्स ज्वेलर्स ने सीता देवी के लिए पुराना ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मॉडर्न रीडिजाइन किया। जैसे उन्होंने टेम्पल ज्वेलरी को एक बेल्ट में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने एक नोज रिंग को एक ब्रोच में कन्वर्ट कर दिया। उनके पास ज्वेलरी थी ही नहीं, वो ज्वेलरी को शेप देती थी, उनको रीडिजाइन करती थी। पेरिस और न्यूयॉर्क के सबसे बड़े डिजाइनर्स ने उनके लिए काम किया। 7 लेयर का नेचुरल पर्ल नेकलेस, दुनिया का सबसे रेयर नेकलेस, हर स्ट्रैंड का साइज परफेक्ट मैच। एंड जो रेयर नेकलेस था, 7 स्ट्रैंड का पर्ल नेकलेस, जो उसकी पर्ल्स का सोर्स था फ्रॉम बासरा, इराक एंड गल्फ से वो पर्ल्स आते थे। एंड इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी 500 प्लस करोड़ रुपीस।
जी हाँ, 500 प्लस करोड़। ये नेकलेस आज भी क्रिस्टीज ऑक्शन के रिकॉर्ड में टॉप पे है। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले शी लिव्स इन मोनाको एंड पेरिस पोस्ट इंडिपेंडेंस। शी ऑलवेज ट्रेवल विद देयर ज्वेलरीज। वो अपनी ज्वेलरी के साथ हमेशा ट्रेवल करती थी। एक पूरी टीम होती थी जो सिर्फ उनकी ज्वेलरी की सिक्योरिटी करती होती थी। एंड एक बार उन्होंने एक पार्टी में 12 करोड़ का एक ज्वेलरी पहना जस्ट फॉर वन इवनिंग। एक शाम के लिए उन्होंने 12 करोड़ की एक ज्वेलरी पहनी। वो टाइम मैगजीन्स ने उनको इंडियाज रियल महारानी कहा था। देन इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद कुछ रॉयल एसेट्स को लेकर रूल्स बदले, मतलब जो रॉयल एसेट्स थे उनके ऊपर रूल बदले गए। महारानी सीता देवी ने बड़ोदरा का काफी ज्वेलरी जो ज्वेलरी कलेक्शन था वो यूरोप भेज दिया था। इंडिया गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कुछ केसेस भी लगाए, कुछ केसेस किया, कुछ एसेट्स जो थे उनके रिक्लेम हुए। मैक्सिमम ज्वेलरी जो थी वो उनके ही पास थी। 1980s के बाद वो अपनी सोशल लाइफ से प्राइवेट लाइफ में चली गई। ठीक है, जो उनका सोशल लाइफ था वो 1980s के बाद से वो खत्म हो गया था। 1989 में उनकी डेथ हो गई, बट उनका नाम ज्वेलरी हिस्ट्री में आज भी अमर है। क्रिस्टीज एंड सोथेबाइज ने उनके ज्वेलरी को, मतलब उनके ज्वेलरी ऑक्शन में डाले, लाइक स्टार ऑफ द साउथ, इग्नीस नेकलेस, पर्ल चोकर, सब मेगा ऑक्शंस में डाले गए। आज भी जब किसी पीस पर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ महारानी सीता देवी ऑफ बड़ोदरा लिखा होता है ना, तो उसकी वैल्यू इंटू 10 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ज्वेलरी उनका 1 करोड़ का है तो वो फौरन ही 10 करोड़ की हो जाती है। डिजाइनर्स लाइक बल्वगारी, क्रिस्टीज एंड VCA उनका नाम आज भी रेफरेंस में डालते हैं। ज्वेलरी तो हर किसी के पास होती है, हर लेडी के पास होती है, हर कोई शौक होता है ज्वेलरी का, लेकिन कुछ नाम बने ही सिर्फ ज्वेलरी के लिए होते हैं। महारानी सीता देवी सिर्फ एक महारानी नहीं थी, वो एक ज्वेलरी का म्यूजियम थी। उन्होंने सिर्फ गहने पहने नहीं, उन्होंने ज्वेलरी की हिस्ट्री को लिखा। आज भी उनके पीसेस म्यूजियम्स, ऑक्शन हाउसेस, मैगजीन में, फैशन बुक्स में जिंदा हैं। एंड वो एक ऐसी औरत थी, महारानी सीता देवी ऑफ बड़ोदरा। उनके पास ज्वेलरी का सबसे बड़ा कलेक्शन था एंड एक अनमैच्ड लेगेसी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। कमेंट करके जरूर बताइए आपको महारानी सीता देवी की कहानी कैसी लगी एंड आपको कौन सा ज्वेलरी पीस उनका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो फटाफट से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस फ्रेंड के साथ, उस फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है। मैं ज्वेलरी फील्ड से थी तो मुझको लगा कि ये स्टोरी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।